चाहता हूं, 2014 से पहले जो मैं बोल चुका हूं वो फिर रिपीट कर रहा हूं, यह देश आंशिक रूप से मुस्लिम राष्ट्र था और अब इसे वास्तविक सेकुलर राष्ट्र कहा जा रहा है। अगर मेरे बयान पर किसी को आपत्ति है तो दुनिया में एक सेकुलर देश बता दे जहां ट्रिपल तलाक, हलाला, मेहरम, हज सब्सिडी, वक्फ बोर्ड और अगर शरिया और सुप्रीम कोर्ट में मतभेद हो जाए यानी शाबानो केस, तो देश की संसद सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को रौंद कर शरिया को सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कर दे। 1947 से पहले से लेकर 2014 तक जानते क्या था? हिंदू भाग रहा था। पहले काबुल से भागा था, सुभाष चंद्र बोस जी गए थे, याद करिए, तो वे बहुत बड़े ड्राई फ्रूट के मर्चेंट थे, मल्होत्रा जी उनके यहां रुके थे, 1/3 हिंदू और सिख था। आज कोई मल्होत्रा जी बचे काबुल में? काबुल से भागा, फिर पेशावर से भागा, ढाका से भागा, रावलपिंडी से भागा, चिटगांव से भागा, लाहौर से भागा, मेरे पिया गए रंगून वहां से किया है टेलीफोन, वहां से भागा, फिर आजाद हिंदुस्तान में कश्मीर से भागा, मल्लापुरम से भागा, धुबरी से भागा, बरपेटा से भागा और जो जिस शहर में रहता हूं जाके देख ले, उन शहर के पुराने इलाकों से भागा, क्योंकि आप किसी की हिम्मत नहीं हुआ जहां रहे। मगर 2014 के बाद जागता हुआ दिख गया, भागता हुआ बुरा लगता है। ये कहानी है, हुआ इनको अच्छा नहीं लग रहा। ये आपको इसलिए हिंदू मुसलमान दिखाई दे रहा है। सुधांशु त्रिवेदी का कहना है हिंदू जाग रहा है और इसीलिए विपक्ष भाग रहा है। सुधांशु जी ने कहा कि 2014 में आजादी का एहसास हुआ, क्यों हुआ उसका कारण खोजिए। जब देश की आजादी की लड़ाई चल रही थी, इनकी पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी की मां है जनसंघ, जनसंघ की मां है हिंदू महासभा और आरएसएस। हिंदू महासभा और आरएसएस से इनकी पार्टी का जन्म हुआ है। जब देश की आजादी की लड़ाई चल रही थी तो हिंदू महासभा और आरएसएस अंग्रेजों के साथ थी, आजादी की लड़ाई में शामिल नहीं थी। इसलिए जब देश आजाद हुआ तो देश की जनता ने इन्हें नकार दिया। आपकी पार्टी को कोई गंभीरता से नहीं ले सकता था, क्योंकि ये अंग्रेजों की मुखबिरी करते थे, स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ कोर्ट में गवाही दिलवा के उन्हें सजा करवाते थे। जब भारत का संविधान लागू हुआ इन्होंने उसका विरोध किया, जब तिरंगा झंडा फहराया गया इन्होंने उसका विरोध किया। आरएसएस के मुख्यालय पर 2002 तक तिरंगा झंडा नहीं फहराया गया। 2001 में 2 नौजवानों ने जाकर तिरंगा लगा दिया तो आरएसएस ने उनके खिलाफ मुकदमा लिखवाया, जेल भिजवाया उन्हें। भाटी जी अब क्योंकि लास्ट बोल रहा हूं, जी जब 1990 में इन्होंने हिंदू मुसलमान करके, मस्जिद पे प्रहार करके, मंदिर मस्जिद करके और सरकार बना ली, 14 तक में इनकी फुल मेजोरिटी की सरकार आई है, तो इन्हें तब लगा कि अब देश आजाद हुआ है। जब देश सेकुलरिज्म के रास्ते पर चल रहा था, सोशलिज्म के रास्ते पर चल रहा था, संविधान के रास्ते पर चल रहा था, तब इनके मन में ठीक है। इन्होंने पता नहीं, हमारी पार्टी तो बनी 1952 में है और ये जोड़ दिए जाके उससे पहले हिंदू महासभा आरएसएस थी। आपने कहा आरएसएस की मां है, ये कांग्रेस की मां कौन है? 1885 में कांग्रेस ब्रिटिश सरकार के सेक्रेटरी एलन ऑक्टेवियम ह्यूम के द्वारा बनाई गई। पहले 25 साल में एक नहीं आने ब्रिटिश सरकार के सेक्रेटरी विलियम वेडनबर्न, जॉर्ज यूड, अल्फ्रेड रोम नाम है। और कौन किसको बाप मानता था मैं बताना चाहता हूं। सन 47 में से पहले अंग्रेजों ने रूल बना रखा था कि भारत का बजट शाम 5 बजे आएगा, क्योंकि लंदन में 11 बजते थे। 1997 तक 5 बजे शाम को प्रस्तुत होता रहा। अटल जी की सरकार ने बोला भाई कौन बात बना के रखा था। 1968 तक किसने जॉर्ज की मूर्ति इंडिया गेट पर रखी हुई थी? आपको पता है? आजादी मिली 47 में। 48 तक माउंटबेटन क्यों रहा गवर्नर जनरल? बताओ। भारत का पता है 1949 तक आर्मी चीफ अंग्रेज रहा कौन? जनरल फ्रांसिस रॉय बूचर। आपको पता है कि भारत का एयरफोर्स चीफ 1954 तक रहा गेराल्ड गिब्स। आपको पता है कि भारत का नेवी चीफ 1958 तक रहा स्टीफन कार्लाइल। भाई साहब बात बना। और आपको पता है 1977 तक भारत के सारे एग्जाम सेंट्रल गवर्नमेंट के सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में होते थे। किसने बात बना के रखा हुआ था? मैं जवाब देना चाहता हूं। देखिए ये चर्चा बड़ी हो रही है। विवेक और स्वामी दीपांकर और रशीदी जी 10 सेकंड सुधांशु जवाब जरूर दीजिएगा। सुधांशु जी इतने परेशान हो गए मेरे तर्कों से कि मेरे बजाय कांग्रेस पे हमला करने लगे। मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूं। आपका राइट तो है, आपका राइट तो है। दूसरी बात, क्या ये सब लोग नहीं जानते कि बीजेपी आरएसएस की एक शाखा है? मैंने कुछ गलत कहा? नहीं, बिल्कुल सही कहा। आरएसएस बीजेपी की मानेंगे क्या? बिल्कुल सही कहा। तीसरी बात, बिल्कुल सही कहा। अगर एओ ह्यूम भारत के लोगों को प्रशिक्षित और जागरूक कर रहे थे, कृपया बात पूरा होने दें, तो कोई गुनाह कर रहे? भारत में पत्रकारिता की शुरुआत भी एक अंग्रेज ने, ऑगस्टस हिक्की ने की, तो क्या हम पत्रकारों को भी हिक्की का? बिल्कुल नहीं। सुधांशु त्रिवेदी, मैं आता हूं इस विषय के ऊपर। गृह मंत्री अमित शाह ने एक बिल पेश किया है, उसमें भी कहा जा रहा है कि अब एजेंडा विवेक श्रीवास्तव को बुरा लग रहा है, वो बिल क्यों पास होगा, उस बिल से अब क्या क्या होगा, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं एक स्टेटमेंट कोट करना चाहता हूं, भारत की संसद में दिया गया स्टेटमेंट है, नेता का नाम बाद में बताऊंगा। दिस बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन हैज बिकम ए वेरी सीरियस प्रॉब्लम एंड इट इज बिकमिंग ए थ्रेट टू द कंट्री एंड आई एम हैविंग लिस्ट ऑफ बोथ द बांग्लादेशीज मुस्लिम्स एंड द बांग्लादेशी हिंदूज। आई वांट व्हेन दिस सीरियस प्रॉब्लम विल बी डिस्कस्ड इन द पार्लियामेंट। ये किसने बोला था? 4 अगस्त 2005 ममता बनर्जी। और जब उन्हें डिस्कशन का नौबत नहीं आई तो उन्होंने गुस्से में फाइल स्पीकर के ऊपर फेंक दी और आज स्पीकर आज कहती हैं सोमनाथ चटर्जी पे भारत के अभी इसके बाद तो इधर तो पिछले कुछ सालों में विपक्ष ने ऐसी बहुत हरकतें की, वरना उससे पहले स्पीकर की चेयर के ऊपर फाइल फेंकने का वो भारत के इतिहास का, इवन ब्रिटिश टाइम से भी जोड़ ले तो इकलौता उदाहरण था। मगर आज भाई ममता बनर्जी कहती मैं देखती हूं कौन बाहर निकालता है इनको। सीधी सी बात है, 40 सेकंड। ये सरकार एक के बाद एक कम्युनल बिल्स लाएगी जिसका सिर्फ एक ही मकसद होता है मुसलमानों को तंग। कम्युनल बिल क्या है? लेट मी स्पीक, आप उनको बोलने। पहली गलती इनकी जो उन्होंने फैक्चुअली इनकरेक्ट बोला, इन्होंने बोला साहब 1976 में अमेंडमेंट के पहले तो ये देश सेकुलर था ही नहीं। सर, इट वाज ओनली अ रीइटरेशन। अगर आप अंबेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान से पढ़ेंगे तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन और स्टेट का इंटरफेरेंस नहीं होगा और हर धर्म की एक इक्वल मान्यता है। यह कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी था। 76 में कम्युनिस्टों के कहने पे सिर्फ इसको बोल्ड करके रिटरेट किया गया। तो यह गलत है कहना कि इससे पहले देश सेकुलर था। पहली गलती। दूसरे कांग्रेस का बेड़ा करने में लेफ्ट का ही हाथ है, इसका मतलब नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। देश सेकुलर है, हमारा हाथ है, हमने अमेंडमेंट करवाया, मिसेस गांधी ने माना। अब आ जाते हैं इस बिल के ऊपर। सीए एनआरसी लेकर के आए, बोला कोई भी उत्पीड़ित अगर होगा
तो अगर वो मुसलमान है तो नहीं आ सकता, हिंदू है तो मानेंगे वो पीड़ित है। उसके बाद दूसरा नैरेटिव सुनिए, फिर कहते हैं नहीं नहीं मुसलमान भी एक नहीं होता, उसमें भी जातियां होती हैं, उसमें भी उत्पीड़न होता है। अगर उत्पीड़न होता है तो जब आपका सीए आपने पास किया था उसमें मुसलमान आपने क्यों नहीं जोड़े? जी बिल्कुल बिल्कुल, ओके सुधांशु त्रिवेदी, मैं बिल्कुल आ रहा हूं आपके पास। सुधांशु त्रिवेदी, दोनों बातों का जवाब देता हूं। पहले इनका बता देता हूं, यह कांग्रेस पार्टी की असम सरकार का अप्रैल 2014 का रेजोल्यूशन है, तरुण गोगोई सरकार का, कि बांग्लादेश से आने वाले हिंदू और बौद्धों को ही दिया जाना चाहिए। बीजेपी कम्युनल बिल लेकर आ रही है, मैं कम्युनल कहने की कोशिश कर रहा है। मनमोहन सिंह एज लीडर ऑफ द अपोजिशन टू होम मिनिस्टर एलके अडवाणी, उनका सदन में दिए गई बाइट अवेलेबल है जिसमें उन्होंने कहा पाकिस्तान से आने वाले सिर्फ हिंदू और सिख को देना चाहिए। कम्युनिस्ट पार्टी का कोझिकोड का 2010 का रेजोल्यूशन अवेलेबल है जिसमें उन्होंने कहा सिर्फ वहां रिलीजियस माइनॉरिटीज को देना चाहिए। 2003 की होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट है, मतलब सरकार हमारी थी, मतलब कमेटी बनी थी, उसमें जानते कौन थे? उसमें जनेश्वर मिश्रा जी भी थे, लालू प्रसाद यादव जी थे, कपिल सिब्बल जी थे, अंबिका सोनी जी थी। उसमें रिकमेंडेशन लिखा है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से माइनॉरिटी कम्युनिटी वालों को हमें सिटीजनशिप देनी है, और आगे शायद क्लॉज पॉइंट नंबर 8 या 9 में लिखा है मेजॉरिटी वालों को नहीं देनी है। ठीक है, ये किसने लिखा है? उसका ओके, और लास्ट में एक बात कह दूं, मुझसे कितना अच्छा निकला कि 1976 में कम्युनिस्टों के कहने पर इन्होंने सेकुलर जोड़ा। भाइयों जाके पढ़िए मित्रोकिन्स आर्काइव केजीबी अंदर पार्ट 2, समझ में आएगा कांग्रेस की सरकार ने क्या क्या कम्युनिस्टों के कहने पे किया है उस जमाने में। अभी ये देश बचा हुआ है, सरकार बंदी थी, अभी ये मुल्क बचा हुआ है। बिल्कुल मैं आ रहा हूं आपके पास। जी 10 सेकंड, देन स्वामी दीवान। बांग्लादेशी मामले में और नागरिकता के मामले में इनकी बातों से अगर सहमत भी हुआ जाए तो इन मुद्दों को केवल ये भ्रम पैदा करने के लिए उठाते हैं। ये भूल जाते हैं कि इनकी सरकार को 11 साल हो गए। 11 साल में कौन से बांग्लादेशी को आपने बाहर निकाला और किसको नागरिकता थी? ये केवल भ्रम और आए कैसे बांग्लादेशी? कुछ नहीं जी, इन्होंने कहा कि मुस्लिम है इसलिए वो है। अब मैं सिर्फ रहा हूं, सूरत में ब्लास्ट हुए उसमें बांग्लादेशी पकड़े गए, जयपुर में ब्लास्ट हुए बांग्लादेशी मुस्लिम पकड़े गए, आजाद मैदान की घटना 2012 बांग्लादेशी मुस्लिम पकड़े गए, उत्तर प्रदेश में लखनऊ में जहां बुद्धा पार्क और महावीर जी की मूर्ति तोड़ी गई वहां बांग्लादेशी मुस्लिम पकड़े गए। एक बताइए कोई बांग्लादेशी हिंदू पकड़ा गया हो? 2014 से में हमने, जैसे अटल जी के टाइम में बजट का टाइम बदला, हमने बजट की डेट बदली। ये 1 मार्च को क्यों बजट आता था उससे पहले? क्योंकि इंग्लैंड में मार्च के महीने में ही सर्दी कम होती है और मौसम के अनुसार कामकाज शुरू हो सकता है। हमारे यहां तो जून के फर्स्ट वीक में केरल में मानसून आ जाता है, तो हमारा बजट